प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, अब हम लोग यहां पे जो है बात करने वाले हैं आपका कर्व में वर्टिकल कर्व के बारे में। हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पूरा मैंने बता दिया, A to Z पॉइंट मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं वर्टिकल कर्व की। तो दीज आर प्रोवाइडेड जनरली व्हेन टू डिफरेंट ग्रेडियंट मीट ईच अदर। जब दो डिफरेंट ग्रेडियंट मिलता है तो उस कंडीशन में वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल कर्व जो है दो तरीके का होता है, एक समिट कर्व होता है, एक वैली कर्व होता है। जो समिट कर्व होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्रेडियंट एक दूसरे से मिलता है तो उसमें राइज होता है, एक तरीके से राइज ग्रेडियंट मीट फॉलिंग ग्रेडियंट, तो समिट कर्व बनता है। और वैली कर्व जो फॉलिंग ग्रेडियंट मिलता है राइजिंग ग्रेडियंट से, तब जो है हमारा बनता है। ठीक है, तो जो वर्टिकल कर्व है इज प्रोवाइडेड व्हेन डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब बड़ा हो या बराबर हो 0.4% से, तो हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हो जाएगा L इज इक्वल टू G1 माइनस G2 इंटू 30.5 बाई R। यहाँ पे G1 G2 जो है सक्सेसिव है परसेंटेज ग्रेड, और R जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है, विच शुड नॉट एक्सीड, है ना, जो एक्सीड नहीं करता है। यहाँ पे 0.1% पर 30.5 मीटर लेंथ ऑफ कोड फॉर समिट कर्व एंड 0.05% पर 30.5 मीटर लेंथ ऑफ कोड फॉर वैली कर्व, ये आपका जो है प्रोवाइड करते हैं। देखो, एक क्या होता है, मान लो कि ये हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट है ना, और ये आपका राइजिंग ग्रेडियंट है। तो आपका कर्व किस तरीके से बनेगा? कर्व लाइक इस तरीके से बनेगा, है ना, कर्व इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये कर्व होगा हमारा, ये जो कर्व बनेगा यहाँ पे ये वैली कर्व बनेगा। ठीक है, और ये मान लो हमारा राइजिंग ग्रेडियंट है और फॉलिंग ग्रेडियंट से मिलता है, तो ये हमारा इस तरीके का कर्व बनेगा यहाँ पे। तो ये जो कर्व बनेगा ये हमारा होगा सबमीट कर्व, है ना, सबमीट कर्व, है ना, ये आपका सबमीट कर्व हो गया और ये आपका वैली कर्व हो गया। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन द कर्व ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस ऑफ आउटर रेल इज सब्जेक्टेड टू लैटरल थ्रस्ट and it may cause derailment of train. Hence at every curve section extra widening is provided, है ना। rigidity of wheels वेल के कारण जो आउटर रेल होता है वो लैटरल थ्रस्ट उस पर लगना स्टार्ट कर जाता है, जिसके कारण से ट्रेन में डीरेलमेंट होने की एक संभावनाएं हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कर्व पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू 13 इंटू बी प्लस एल का होल स्क्वायर बाई आर, जो कि सेंटीमीटर में वैल्यू आएगा। V जो है व्हील बेस है, जो कि ब्रॉड गेज के लिए 6 मीटर और मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर। L जो है लैप ऑफ फ्लेंज है, जो कि 0.02 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी इंटू एच, ये कैलकुलेट जो है हम लोग करेंगे। जहाँ पे H जो है डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है बिलो द टॉप ऑफ रेल, जो कि सेंटीमीटर में, D जो है डायमीटर ऑफ व्हील सेंटीमीटर में, और R जो है रेडियस ऑफ कर्व वो मीटर में होता है। तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 450 मीटर यूजिंग द फ्लोइंग डाटा, है ना, फ्लोइंग डाटा को यूज करना है। लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस 6 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लेंज बिलो द टॉप ऑफ रेल 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ व्हील 1.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग W इज इक्वल टू
13 इंटू बी प्लस एल का होल स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एल इज इक्वल टू होता है 0.02 अंडर रूट एच स्क्वायर इंटू डी एच इक्वल टू 0.02 इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1.3 गुने 4, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.092 मीटर। ठीक है, देन एक मिनट यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आएगा 0.092 मीटर। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए एल का वैल्यू आ गया, बी हमें यहाँ पे दिया गया है ना, बी जो है हमें दिया गया है। तो वाइडनिंग निकल कर आ जाएगा आपका 13 इंटू 6 प्लस 0.092 का होल स्क्वायर बाई 450, यानी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ जाएगा 1.072 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व का। तो सर्कुलर कर्व इज शिफ्टेड इनवर्ड टू मीट द ट्रांजिशन कर्व टेंजेंशियली। ट्रांजिशन कर्व से टेंजेंशियली मीट करने के लिए, मिलने के लिए आपका जो सर्कुलर कर्व होता है वो थोड़ा इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो उसको जो है शिफ्ट ऑफ कर्व कहते हैं। उसको निकालने के लिए एल स्क्वायर बाई 24 आर होता है। एल जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है मीटर में, आर जो है रेडियस ऑफ कर्व, और एस जो है शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी कर्व कितना शिफ्ट आपका हो रहा है ना, कोई कर्व कितना शिफ्ट हो रहा है वो आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये आप यहाँ पे, ये आपका एक राइजिंग कर्व है, सॉरी राइजिंग ग्रेडियंट है ना, और ये आपका फॉलिंग ग्रेडियंट है। लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट पाथ से ये सर्कुलर पाथ में आ रहा था, है ना, स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में आ रहा था, लेकिन ये कर्व यहाँ पे बन रहा था। लेकिन इसको ट्रांजिशन कर्व, ये आपका ट्रांजिशन कर्व है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ट्रांजिशन कर्व को मीट करने के लिए, यानी ट्रांजिशन कर्व से मिलने के लिए ये कर्व यहाँ पे न रह के थोड़ा सा और नीचे आ गया ताकि ट्रांजिशन कर्व को अच्छे से मिल सके। तो ये ओरिजिनल आपका सर्कुलर कर्व यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये शिफ्टेड सर्कुलर कर्व हो जाता है। तो यही कहलाता है कि भाई कितना शिफ्ट हुआ है, तो वो आपको जो है फॉर्मूला की बेस से निकाल सकते हो। बाकी जो भी आपको अपडेट्स चाहिए आपको मिलता ही रहता है, बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।